युवती की कुंडली में पति हो चाहे पुरुष की कुंडली में पत्नी का विचार हो, उसका पार्टनर का रंग रूप कद काठी स्वभाव विद्या धन वैभव कैसा रहेगा, तो आप क्या देखेंगे। यह भी एक सूत्र जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, यह भी मैं इसके साथ साथ आपको कहूंगा कि आप जन्म कुंडली के 12 भावों पर आप इसे लागू कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको यह सूत्र बता देता हूं। देखिए, जन्म कुंडली में आप समझ रहे हैं कि दूसरा भाव किस चीज का है, धन का है। पांचवा भाव किस चीज का है, तो बुद्धि का है। नवा भाव किस चीज का है, तो भाग्य का है। 10वां भाव किस चीज का है, तो कर्म का है। क्लियर, आप समझ रहे हैं। तो ये जो 7वां जो भाव है, इसी भाव को आप लग्न बना लीजिए और इसके बाद उस कुंडली का अध्ययन कर लीजिए। जैसे कि ये लग्न हो गया, तो ये तो आपका लग्न हो गया और ये आपके पार्टनर का हो गया, तो इसको आप लग्न बना लीजिए और इसके बाद ग्रह स्थितियों का अध्ययन कर लीजिए। तो ये लग्न कैसे बनेगा, तो सबसे सरल है, आप एक कुंडली बनाएं। ठीक, कुंडली बनाने के बाद इस भाव में जो राशि है उस राशि को आप लग्न में लिख दीजिए। जैसे 7 नंबर है तो हमने 7 नंबर लिख दिया। इसके बाद जन्म कुंडली में जो ग्रह जिस राशि में बैठे हैं उसी राशि में यहां पर बैठा लीजिए और इस कुंडली का आप अध्ययन कर लीजिए। तो कैसे अध्ययन करेंगे, जैसे दूसरा भाव धन का है तो ये भाव लग्न का हो जाएगा, तो ये भाव जो है आपके पार्टनर का धन का होगा। मैं यही समझा दे रहा हूं, ये आप बनाएंगे तो बहुत सरल तरीके से आप समझने लगेंगे। नहीं तो यहां थोड़ा सा कठिन होता है, अगर आप गणना कर लेंगे तो आसान हो जाएगा, यहां से ये करेंगे तो सरल हो जाएगा। तो जब ये भाव लग्न का होगा, आपके पार्टनर का जो भाव है इसी को आप लग्न बना लीजिए। तो यहां से जो दूसरा भाव ये वाला होगा, ये क्या होगा, दूसरा भाव किस चीज का है, धन का है, तो ये आपके पार्टनर के धन का होगा। आपसे ये अष्टम है, आपकी ये आयु है, लेकिन आपके पार्टनर का धन है। धन, पैतृक धन, धनार्जित किया हुआ धन, संचित धन। अब यहां से आगे बढ़िए, चौथा भाव किस चीज का होता है, तो सुख का होता है। तो यहां से चौथा भाव जो ये वाला भाव है 10वां, ये आपके पार्टनर का सुख का भाव होगा। आपका ये कर्म क्षेत्र है, इनका ये सुख हो जाएगा। तो जब आप ये कुंडली बनाएंगे तो आपको गणना करना सरल हो जाएगा। तो ये भाव ये आपका चौथा है, लेकिन आपके पार्टनर का ये 10वां भाव हो जाएगा। तो इनके कर्म कैसे हैं, कार्य क्षेत्र कैसा रहेगा, यहाँ की ग्रह स्थितियों का जब आप आंकलन करेंगे तो समझ जाएंगे कि पार्टनर का कर्म कैसा रहेगा। और यहां से 5वां, ये जो आपका लाभ भाव है, ये है विद्या बुद्धि संतान। तो यहां से जब आप 5वें का अध्ययन करेंगे, यानी अपने से लाभ का अध्ययन करेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि आपके पार्टनर का शिक्षा दीक्षा कैसा होगा, बुद्धि विवेक कैसा है धन वैभव के लिए। अपनी कुंडली का अष्टम देख लीजिए, वो आपके पार्टनर का धन वैभव हो जाएगा। अब इनका यदि आमदनी देखना है तो यहां से आ जाइए पंचम भाव पर। ये आपका पंचम है, लेकिन आपके पार्टनर का एकादश है। तो आमदनी के लिए आप अपने पंचम भाव का अध्ययन करेंगे तो आपके पार्टनर का ये आमदनी का भाव हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन दो तरफा लगता है, क्योंकि इधर से 5वां इधर से एकादश। तो आप इस भाव को लग्न बना लीजिए, तो आप सरल तरीके से अपने पार्टनर का धन वैभव स्वभाव विद्या रंग रूप कद काठी सब कुछ गणना कर सकते हैं। अब प्रिय दर्शकों, इसके साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि ये तो मैं केवल सप्तम भाव के बारे में बताया। जन्म कुंडली के किसी भी भाव का आपको गणना करना है, रिजल्ट निकालना है, तो उस भाव को आप लग्न बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये चौथा भाव है, चौथा भाव किस चीज का है, आपके माता का है। तो माता के बारे में विस्तार से समझना हो तो इस भाव को लग्न बना लीजिए। तो यहां से माता के माता, माता का बुद्धि विवेक ज्ञान, माता की आमदनी, ठीक है ना, माता का धन। अगर 10म भाव है, मान लीजिए पिता का स्थान है, इस भाव को लग्न बना लीजिए। तो यहां से ये हो जाएगा पिता के बुद्धि विवेक ज्ञान, ये हो जाएगा आमदनी। तो जिस भाव का रिजल्ट आपको निकालना है उस भाव को आप लग्न बनाकर विस्तार से उसके बारे में सब कुछ गणना कर सकते हैं।